कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब जब यात्रा की है तब तब लोकतंत्र ने, देश के लोकतंत्र ने करवट ली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पवन खेड़ा। जी हाँ, पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी दी है और ये दावा किया है कि राहुल गांधी ने जब जब भारत जोड़ो जैसी यात्राएं की हैं, जब जब यात्राएं की हैं, तब तब देश के लोकतंत्र ने करवट ली है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के रोहतास जिले से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यात्रा का मकसद राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है और मतदाताओं के अधिकारों से समझौता हो रहा है। उनकी इस यात्रा से पहले बिहार में सियासत गरमा गई है, जिसकी जानकारी पवन खेड़ा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। पवन खेड़ा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोड मैप बताते हुए पूरी जानकारी दी कि 17 अगस्त से ये यात्रा सासाराम से शुरू होकर 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी और इस यात्रा में तमाम विपक्षी नेता बिहार से जो जुड़े हुए हैं इंडिया गठबंधन में, वो सभी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा की ही तरह साथ चलेंगे। सुनिए इस पूरे मामले को लेकर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। और कल आने वाले कल 17 तारीख को बिहार के सासाराम से हमारी वोट अधिकार यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है। आजाद भारत में आजादी से सांस लेना इसीलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है। अगर हम वोट नहीं दे सके तो हम आजाद भारत में आजाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, ये इसीलिए किया है कि आजाद भारत में एक एक भारतवासी आजादी से सांस ले सके। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये SIR नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। यह स्थिति हो गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और जो हमारी तमाम लोगों की, इंडिया अलायंस के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, वोटर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सबकी मांग माननी थी चुनाव आयोग को। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद षड्यंत्र सिर्फ वोट छीनने का नहीं था, षड्यंत्र था हमारी आपकी पहचान छीनने का। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, दिहाड़ी मजदूर, इन सब की पहचान छीनने का। आज आप उनका वोट देने का अधिकार छीनोगे, कल सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी छीन लोगे, उनको अनाज नहीं मिलेगा, उनको घर नहीं मिलेगा, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये षड्यंत्र बहुत लंबा चौड़ा षड्यंत्र था। न पहचान, न घर, न पता, न लाभ। इस तरह का जो हमला और हमले की साजिश रची जा रही थी इस देश के गरीब वर्ग पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर, दिहाड़ी मजदूर पर, वो बिहार की जनता ने उसके खिलाफ एक आवाज उठाई। कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, इंडिया गठबंधन ने आवाज उठाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो आवाज सुनी। कल की यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है कि हम सब सजग रहें। साजिश करने वाले बाज नहीं आएंगे, वो वोट चुराने की कोशिश करेंगे, वो वोट छीनने की कोशिश करेंगे, वो हमारे और आपके हक छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए सजग रहना प्रत्येक नागरिक का तो कर्तव्य है ही, विपक्ष का,
बहुत बड़ा कर्तव्य इसमें हो जाता है। माना जा रहा है कि ये यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही होगी। इस यात्रा का मकसद विपक्षी गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत करना है। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए एड़ी चोटी का जोर सभी विपक्षी पार्टियां लगाती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर आपकी क्या राय है और इस वोट अधिकार यात्रा का बिहार के विधानसभा चुनावों पर क्या कुछ असर पड़ेगा? इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हमें अपनी बात जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।